Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we'll discuss a very interesting topic, that is discharge of the client from the hospital. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडमिशन ऑफ द क्लाइंट इन द हॉस्पिटल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, पेशेंट का जो हमें डिजायर्ड आउटकम है उसके लिए हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने का जो हमारा गोल होता है वो होता है कि पेशेंट की टोटल रिकवरी, पेशेंट का पूरा रिहेबिलिटेशन करना है। मतलब जो पेशेंट की पहले वाली कंडीशन थी उसी कंडीशन में पेशेंट को वापस लाने के लिए हम वेरियस टाइप ऑफ थेरेपी, वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स रेजिमेन यूज में लेकर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के रिगार्ड जब पेशेंट की पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है तब पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डिस्चार्ज। सबसे पहले हम बात करें डिस्चार्ज क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डिस्चार्ज इज द प्रोसेस ऑफ रिलीविंग ए क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम और गोल। यानी जो हमारे डिजायर्ड आउटकम थे पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिगार्ड, पेशेंट की डिजीज कंडीशन के रिगार्ड, जब हमने पेशेंट की केयर की, जो हमने नर्सिंग प्रोसेस यूज की, जो हमारे प्लान इंप्लीमेंट किए और जो मेडिकल डिपार्टमेंट ने उसने अपनी जो मेडिकल डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया, इन सभी के बाद में जब पेशेंट रिकवर हो जाता है, पेशेंट की रिहेबिलिटेशन हो जाती है, उसके बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, हॉस्पिटल से रिलीव किया जाता है। इसे ही हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन की हमने बात की, अब बात करते हैं कि डिस्चार्ज जो पेशेंट का होता है वो कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है, इसके टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज द रिलीविंग। जो रिलीविंग का मतलब होता है कि जब पेशेंट को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट कर दिया जाता है, उसकी जो डिजायर्ड आउटकम थी उन्हें जब फुलफिल कर दिया जाता है, तो आफ्टर देन वी डिस्चार्ज द पेशेंट ऑन वॉलेंट्री या क्योर्ड डिस्चार्ज। यानी इस डिस्चार्ज को हम क्योर डिस्चार्ज भी बोलते हैं। जब पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है, पेशेंट की पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है, उसके बाद में जो फिजिशियन है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है पेशेंट का उसे डिस्चार्ज करता है, उसे रिलीव करता है। ये वॉलेंटरली होता है, जो फिजिशियन है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। और मोस्ट कॉमन जो डिस्चार्ज होता है वो रिलीविंग डिस्चार्ज होता है। ये था फर्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, जिसमें मैंने बताया पेशेंट की पूरी रिकवरी होने के बाद में जो फिजिशियन है, जो पेशेंट का हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसे रिलीव करता है। इस डिस्चार्ज को बोलते हैं रिलीविंग डिस्चार्ज। सेकंड वन इज द DOR, मीन्स डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। जब पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स, उनकी कोई भी कंडीशन होने के कारण, हो सकता है कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, कोई सोशल प्रॉब्लम हो, या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण वो जो फिजिशियन है उससे डिस्चार्ज की डिमांड करते हैं और रिक्वेस्ट के ऊपर डिस्चार्ज होते हैं, या फिर पेशेंट को कोई घर पे उसके कोई इमोशनल अटैचमेंट, कुछ भी कारण होने के कारण यदि डिस्चार्ज किया जाता है तो इस डिस्चार्ज को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑन दी रिक्वेस्ट। इसमें जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली ये होती है कि जो फिजिशियन और क्लाइंट के बीच में जो कंसेंट होता है उसे हमें कलेक्ट करना है, और जो पेशेंट है उसकी फाइल को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करना है, जो हम आगे नर्सिंग इस प्रोसेस में पढ़ेंगे डिस्चार्ज के बारे में। थर्ड वन इज द लामा एंड डामा। लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और DAMA मीन्स डिस्चार्ज ऑन मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इस कंडीशन में पेशेंट जो है, या तो जो उसकी हेल्थ कंडीशन है उसके कारण, या फिर जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी जो सर्विसेज है उनसे सेटिस्फाई नहीं होने के कारण बिना फिजिशियन की एडवाइस के हॉस्पिटल को लीव कर देता है। इस कंडीशन को, डिस्चार्ज को बोलते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब पेशेंट की जो मेडिकल डिमांड थी, जो ट्रीटमेंट था वो पूरा नहीं हुआ है, फुलफिल नहीं हुआ है, और पेशेंट की पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन पेशेंट जो है उसकी जो हेल्थ सर्विसेज है जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उनसे सेटिस्फाई नहीं है, और वो उन
सर्विस के सेटिस्फाई नहीं होने के कारण जो हॉस्पिटल है उससे छोड़ देता है, इसे बोलते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मीन्स लामा। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ द डिस्चार्ज। इसमें भी जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कंसेंट हुआ है उसे हमें कलेक्ट करना है और पेशेंट की जो फॉलोअप केयर है उसके बारे में पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट वन इज द एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल से बिना किसी अथॉरिटी, नर्सिंग स्टेशन या फिर मेडिकल अथॉरिटी या फिर जो रिसेप्शन है वहाँ पे बिना बताए हॉस्पिटल को छोड़ देता है, हॉस्पिटल से चला जाता है, लीव द हॉस्पिटल, इसे बोलते हैं एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड पेशेंट जो होते हैं बिना बिल पेड किए हुए और अपने जो भी फ्यूचर जो इन्वेस्टिगेशन थे उनको फुलफिल किए बिना ही हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज नोन एज द एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड मीन्स जो पेशेंट है जो हॉस्पिटल में बिना मेडिकल एडवाइस और बिना जो अथॉरिटी की परमिशन के हॉस्पिटल को छोड़ देता है और विदाउट पेइंग बिल, इस टाइप के डिस्चार्ज को बोलते हैं एब्सकॉन्डेड। और ये जो एब्सकॉन्डेड है मोस्टली बहुत कम देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो नर्सिंग और जो मेडिकल डिपार्टमेंट और जो अदर डिपार्टमेंट है उनके जो फॉल्ट्स होते हैं उसके कारण जो पेशेंट है उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं करा, इसलिए पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है। तो ये मेन कुछ डिस्चार्ज थे। इसके बाद में डिस्चार्ज जो आता है वो आता है डेथ। डेथ का मतलब है कि यदि कोई क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ बट ड्यूरिंग केयर ऑफ क्लाइंट, पेशेंट की केयर के टाइम पे पेशेंट की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे जो फिजिशियन है वो जो फैमिली मेम्बर्स है पेशेंट के उनको उसकी बॉडी को हैंड ओवर करता है। और जो केयर ऑफ डाइंग पेशेंट है ये अलग से सेपरेट टॉपिक है, इसमें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस टाइप के डिस्चार्ज के अंदर जो फिजिशियन है वो डेथ बॉडी होती है पेशेंट की, उसे उनके जो फैमिली मेम्बर है उन्हें हैंड ओवर करता है। इस टाइप के डिस्चार्ज को बोलते हैं डेथ। मेनली ये 5 टाइप होते हैं डिस्चार्ज के, और भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जो मेन टाइप होते हैं डिस्चार्ज के वो ये 5 टाइप होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम डिस्चार्ज प्लानिंग या प्रोसीजर। डिस्चार्ज कभी भी पेशेंट का अचानक से नहीं करते, इसकी प्लानिंग की जाती है, एक फिक्स डे डिसाइड किया जाता है बाय द फिजिशियन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और जो पूरी हेल्थ पर्सनल है, हेल्थ टीम है पेशेंट की जो केयर प्रोवाइड करा रही है उनके अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज प्लान किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो डिस्चार्ज प्लानिंग है उसमें क्या होता है। जो डिस्चार्ज प्लानिंग है इसके अंदर जो फिजिशियन है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट का, पेशेंट की कंडीशन को असेस करता है और उसकी डिस्चार्ज की प्लानिंग करता है। एक फिक्स डे बताया जाता है कि इतनी तारीख को पेशेंट को डिस्चार्ज कर देगा, और इसके बारे में हम सबसे पहले जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बताते हैं, क्योंकि जिस दिन पेशेंट का डिस्चार्ज होना है तो जो पेशेंट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज वगैरह है उन्हें प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर जो पेशेंट के जो रिलेटिव या फैमिली मेम्बर यदि खुद से अरेंज करना चाहते हैं तो इन सबका अरेंजमेंट इजीली हो जाए, इसलिए हम जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी इस डिस्चार्ज प्लानिंग में इंक्लूड करता है। इसके बाद में जो डाइटरी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके अंदर पेशेंट के डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। तो जो डाइटरी डिपार्टमेंट है जो फॉलोअप केयर है, यानी जब घर पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे उसके बाद में जो पेशेंट की कौन सी डाइट लेनी है उसके बारे में डाइटरी डिपार्टमेंट बताएगा। कोई जो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, पेशेंट की यदि कोई स्पेसिमेन की जो रिपोर्ट है यदि वो वहाँ पर है तो पेशेंट की फाइल में अटैच की जाती है। और जो फिजिशियन है वो पेशेंट की एक फॉलोअप केयर के बारे में एक डिस्चार्ज टिकट बनाता है। जो डिस्चार्ज टिकट होती है उसके अंदर पेशेंट की जो फॉलोअप केयर है, होम केयर, उसके बारे में लिखा रहता है। यहाँ पे ये थी डिस्चार्ज प्लानिंग। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज। इसमें हम जो नर्सिंग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। नर्स इज नॉट ऑथोराइज टू डिस्चार्ज एनी क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो नर्स होती है किसी भी क्लाइंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए ऑथोराइज नहीं होती है। जो फिजिशियन का ऑर्डर है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारी फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जो फिजिशियन का ऑर्डर है उसे चेक करना है यदि उसमें डिस्चार्ज के लिए लिखा है। और जो मैंने आपको बताया पेशेंट की जो डिस्चार्ज टिकट है उसे हमें भी पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी फॉलोअप केयर है, जो उसकी फर्दर केयर है, जो उसकी होम केयर है वो लिखी हुई रहती है। यदि उसमें कोई भी पेशेंट की जो कैनुला है, कैथेटर है, ट्यूबिंग है,
यदि उन्हें कंटिन्यू रखना है होम केयर में भी तो हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे। यदि उसमें लिख रखा है कि इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं तो हम उन्हें रिमूव करेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे डिस्चार्ज के लिए। और मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि जब एडमिशन का टाइम होता है तब जो पेशेंट के ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें सबको हम रिमूव कर देते हैं। यदि रिमूव करके उसी टाइम पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को दे दिए तो ठीक है, वरना यदि आपने अपने पास रख रखे थे तो वापस से पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है उन्हें देना है और उनसे कंसेंट लेना है। इसके बाद में जो पेशेंट है उसके जो लीलन थे या जो क्लोथिंग थी उसे जो एडमिशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट उसे हॉस्पिटल की ड्रेस यूनिफॉर्म में बदल देते हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे उस यूनिफॉर्म को चेंज कर देना और पेशेंट को जो उसकी जो यूनिफॉर्म है वो पहनानी है। इसके बाद में पेशेंट की जो फॉलोअप केयर करनी है, पेशेंट के बारे में जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, डाइटरी डिपार्टमेंट जो अदर डिपार्टमेंट है उन सभी को इन्फॉर्म करना है और उन सभी से प्लानिंग करनी है, पेशेंट की फाइल को पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद में पेशेंट और ये रिपोर्ट देनी है वार्ड इंचार्ज को, और जो वार्ड इंचार्ज है वो जो वहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर है या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो फिजिशियन है पेशेंट का हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उस तक जाएगी, वो उसको ऑथोराइज करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। आफ्टर देन आपको जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर हैं उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी अबाउट द पेशेंट कंडीशन और फर्दर फॉलोअप केयर ऑफ द पेशेंट। और यदि कुछ जो माइनर प्रोसीजर होती है या नर्सिंग प्रोसीजर होती है जो घर पे भी परफॉर्म की जा सकती है, उनके बारे में जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उन्हें बताना है कि आप ये केयर प्रोवाइड कराइएगा। इसके बाद में है कि जो पेशेंट है यदि खुद से चल के जाने में एबल है तो ठीक है, वरना या तो व्हील चेयर या फिर जो स्ट्रेचर होता है उसका अरेंजमेंट करवाना है और पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट की पूरी फाइल होनी चाहिए। पेशेंट की फाइल के साथ में हमें देखना है कि पेशेंट ने, सबसे मेन चीज़ है कि जो हॉस्पिटल के जितने भी बिल हैं वो पेड कर दिए हैं, कोई भी अनड्यू नहीं होना चाहिए पेशेंट का। और पूरी जो डिस्चार्ज टिकट है उसके अंदर हमें पूरा देखना है, पेशेंट की फॉलोअप केयर के बारे में देखना है, पेशेंट के कोई भी बिल ड्यू नहीं होने चाहिए। और साथ में ही जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर हैं उन्हें हमें टीचिंग देनी है पेशेंट की फॉलोअप केयर के बारे में। और जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी वापस से बेड मेकिंग की जाती है, जो हम बेड मेकिंग के अंदर वापस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जो यूनिट की केयर है वो अलग से हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसमें हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ द डिस्चार्ज, इसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज, इसमें मेनली हमने 5 टाइप्स पढ़े। इसके बाद में हमने डिस्चार्ज प्लानिंग और डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में बात की है। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।